अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मियां सलीम और आप देख रहे हैं लाहौर प्लस टीवी। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे कम उम्र ख़वातीन की पहली अंपायर हैं ये। इन्होंने 2006 में अपनी अंपायरी का आगाज़ किया और तब से लेके आज तक ये अंपायरी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। ये तकरीबन उन्होंने 24 साल की उम्र में अंपायरी स्टार्ट की थी और ये इनके लिए एज़ाज़ है कि ये पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन अंपायर होने का भी एज़ाज़ इनको हासिल है। ये मैडम आफ़िया हुमा जो एक पाकिस्तानी स्टार हैं, एक बड़ा नाम है अंपायरिंग में। आए आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ अंपायरिंग करने का? जी ये शौक़ मुझे अपने हस्बैंड को देख के पैदा हुआ था। मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2005 से अंपायरिंग कर रहे हैं, अदनान रशीद। तो वो भी माशाल्लाह लीड पैनल में अंपायरिंग करते रहे। तो मुझे उनको देख के जो है ना ये शौक़ पैदा हुआ कि उन्होंने 2005 में ना ख़वातीन का बिल्कुल न्यू स्टार्ट हुआ था क्रिकेट। तो उन्होंने जो है ना स्टार्ट किया था उनका टूर्नामेंट और मैच करवाया था। तो मुझे उनको हुआ कि ये मतलब ख़वातीन के मैचेज़ हैं तो इसमें ख़वातीन अंपायर कोई नहीं है और इसमें आदमी अंपायरिंग कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये अंपायरिंग करवा रहे हैं तो क्यों ना। उन्होंने बताया कि लेडीज़ नहीं है तो हम लोगों ने आज जो है ना वुमेन के मैचेज़ करवाए हैं। बस वहाँ से वो मुझे एक शौक़ भी और एक जुनून सा भी हुआ कि मैं क्यों ना मैं अंपायरिंग करूँ। फिर मैंने उन्हें कहा कि इंशाल्लाह अगले साल जो है ना ये वुमेन के मैचेज़ मैं करवाऊँगी। तो तब से फिर जो मैंने वो पेपर दिए उनका, यानी कि पूरा कोर्स होता है वो अटेंड किया, पेपर दे कर तो फिर क्वालिफ़ाई किया और फिर मैंने जो है ना स्टार्ट की अंपायरिंग। तो 24 साल की आपकी उम्र थी जब आपने अंपायरिंग स्टार्ट की, तो शादी किस उम्र थी आपने? जी शादी मेरी 21 में हो गई थी। 21 साल में जो एज थी तो जो शादी हो गई थी और उसके 2 साल बाद ही 3 साल बाद मैंने ये स्टार्ट कर दी थी अंपायरिंग। मैंने माशाल्लाह अभी तक तो यानी कि मुझे 14-15 साल हो गए हैं, बहुत से टूर्नामेंट करवा लिए हैं हम लोगों ने। इसमें नेशनल लेवल पे हमारे बेनज़ीर भुट्टो कप हुआ, फ़ातिमा कप हुआ, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम से जो बराह रास्त मतलब आता था, लाइव दिखाया गया और हमने ये किया। फिर हमने अंडर 16 के बॉयज़ का पेप्सी का टूर्नामेंट हुआ था, मैंने बॉयज़ का वो मैचेस भी करवाए जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुए थे। और इसी तरीके से मतलब अब तो काफ़ी जो इनके नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत से जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, हर टूर्नामेंट में जो ना अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो आपके मियाँ भी अंपायर हैं? हाँ जी। तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है दोनों एक मैच में ही हो आप? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है, ये हसीन इत्तेफाक भी हुआ है। और हमने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ऐसे टूर्नामेंट में, ऐसे हमारे मैचेज़ में कि जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी अंपायर थे और एक एंड पे वो और एक एंड पे मैं फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। तो हमने तब भी करवाए हैं ये मैचेस भी। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप दोनों एक मैच में ही हो और मैच की तरफ ध्यान ही ना हो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो? ऐसा कभी हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। वो तो हम लोगों ने अंपायर्स तो कोई भी साथ हो, साथी कोई भी हो, तो हमने एक दूसरे को देखना ही होता है कि वो तो साथी होता है, ये तो हस्बैंड वाइफ का ये तल्लक होता है ना, वो तो एक और होता है। एज अ प्रोफेशनल हम लोग तब एक वो कहते हैं ना कि कुलीग ही होते हैं ना, तो हम हस्बैंड वाइफ को तो वो तो है। और हमें तो जो हमारी प्लेयर्स भी हैं, बच्चियां भी, वो भी अक्सर कहा करती थी कि मैडम आप लोग ना बड़े क्लोज एक दूसरे के लगते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हम मियाँ बीवी हैं। तो इसलिए जो है ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं वहाँ पे तो ड्यूटी दे रहे होते हैं हम लोग। 15 साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में, तो इन 15 सालों में मुझे कोई ऐसा लम्हा आप बताएं जो आपके लिए आज तक यादगार हो। ऐसे बहुत से लम्हात आए हैं लाइफ में कि जो बहुत सी यादें लेकर आती हैं, बहुत से यादगार लम्हात होते हैं। मेरे लिए सबसे जो मेरे लिए यादगार लम्हा वो ये था जो मैंने लाइव मैच किया था कज़ाफ़ी स्टेडियम में। हमें मतलब कभी शौक़ हुआ करता था कि हम वो ग्राउंड जाएं जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स खेले हैं, जो बड़े बड़े हमारे अंपायर्स यहाँ से अंपायरिंग की है और बहुत अच्छा नाम उन्होंने कमाया है। तो उसमें मैंने उसी फील्ड पे, उसी पोजीशन में वहाँ खड़े होकर मैंने मैच सुपरवाइज़ करवाया। तो ये मेरे लिए बड़ा प्राउड और बड़ा यादगार लम्हा भी था कि जो मैंने पहला बेनज़ीर भुट्टो कप करवाया। और इसके अलावा अभी लास्ट ईयर मैंने 2019 में एमसीसी इंग्लैंड की टूर, जो उनका टूर आया हुआ था एमसीसी का, उनका कैप्टन था संगाकारा।
मैंने वो मैच करवाया और संग मतलब उसमें मेरे प्राइज़ मतलब थे 4th अंपायर के, लेकिन जो है ना वो बहुत ऑनर था मेरे लिए कि मतलब मुझे वो एक मैन क्रिकेट में और वुमेन को उन्होंने चांस दिया और मैंने वो सुपरवाइज़ करवाया उनका जो मैच। तो अच्छा लगा, वो बहुत मज़ा था वहाँ के। आप लगाएं कि जो संगाकारा और जो बहुत से और भी प्लेयर्स आए हुए थे उनके साथ, उनको रहते हुए लाहौर कलंदर की टीम थी, उन्होंने वो मैच मतलब लाहौर कलंदर के साथ था। आकिब जावेद थे जो मेरा आइडियल क्रिकेटर हुआ करते थे, मतलब वो लाहौर कलंदर के कोच थे उनके। तो मतलब उनके मैंने उन लोगों के साथ बैठ के मतलब ये मेरे लिए बहुत यादगार लम्हात हैं। बहुत से वकार यूनुस है जिनके मतलब हम टीवी में देखा करते थे और मैंने वो हमारे हीरोज़ हैं। हीरोज़ हैं और मैंने मतलब उनके साथ बैठ के एक रूम में एक बातचीत की है, उनके साथ बैठे हुए हैं। तो मतलब ये एक बहुत अच्छे यादगार लम्हात हैं, बहुत ज़्यादा। जी, आपने स्टार्ट तो लिया था वुमेन क्रिकेट से, मेंस की भी मैच की करवाए हैं आपने, तो आप मुझे ये बताएं इन दोनों मैचों में आपको डिफरेंट क्या चीज़ लगी? इसमें बहुत डिफरेंट है सलीम साहब। इसमें मैन और वुमेन की क्रिकेट में तो आपको पता है कि हमारे जो बॉलर हैं, जो हमारे बॉयज़ हैं, उनको मौके बहुत मिलते हैं। वो लोग तो गली मोहल्ले ग्राउंड्स कहीं पे भी खुले मैदान में वो खेल सकते हैं। लड़कियों के लिए एक प्रॉपर ग्राउंड होना, चार दीवारी मिलना कि वो जाके अपने क्लब्स वगैरह में अपने इस पे खेल सकें, तो उसमें ज़ाहिर है उन लोगों में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसीलिए उनकी क्रिकेट में भी डिफरेंस होता है। हमारी बच्चियां मतलब अब तो बहुत अच्छी हो गई, हमारी गेम बहुत अच्छी हो गई। शुरू स्टार्ट में तो जब मैंने किया था तो आप यकीन करें कि हम लोग एक एक ही वो ओवर में जो है तकरीबन 10-10, 15-15 वाइड बॉल्स हो जाती थी। बच्चियों की बॉल ही मतलब नहीं थी आती। स्कूल लेवल पे था, रूट लेवल पे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो स्कूल कॉलेज लेवल पे जो है जो बच्चियां थी वो उनका ऐसे था। अब तो माशाल्लाह हर हमारे एनसीसीए के जो क्वालिफाइड सारे कोचेज़ हैं जो स्कूल्स वगैरह में कॉलेज में अपॉइंट हुए हैं, तो उनकी बहुत बेहतरी आ गई है। और लड़कों को ये होती थी कि गेम खेलते हुए लड़कों की तो बॉल ही इतनी वो फास्ट आती थी। हमारे फास्ट बॉलर बच्चे, हमारे जो उनके स्पिनर हैं, जो मतलब उन लोगों के तो बॉल बहुत चेंज होती थी और हमें उनसे सीखने को भी बहुत मिला। हमने जो वुमेन की क्रिकेट करते थे, लेकिन हम जो मेन की मैंने अंडर 16 बॉयज़ का जो टूर्नामेंट किया, मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। मुझे उन बच्चों की वो मतलब पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे किए हुए थे लड़कों, उन्होंने हर सूबे के हर शहर से लोग थे, तो हर बच्चा चेंज और उनकी मतलब उनका स्टाइल उनका ये, तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा भी और हमें ज़्यादा वो कहते हैं ना अंपायरिंग सीखने का मौका ही जो बॉयज़ की गेम से मिला हमें, तो इनका बहुत अच्छा लगा हमें। तो आपको कभी ये जज करते हुए कोई डिफरेंट महसूस नहीं हुआ कि आसानी की बॉल को? नहीं नहीं, वो जज करना कोई इतना वो नहीं होता। आपको पता है बॉयज़ की बॉल ज़रा फास्ट है, उनकी गेम ज़रा फास्ट होती है और गर्ल्स की मतलब बॉल जो है मैंने आपको बताया कि वो इतनी फास्ट नहीं, उनकी इतनी वो रफ्तार भी तेज़ नहीं, स्पीड नहीं होती उनकी, तो वो इस वजह से कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन ये क्या लड़कियों की गेम ज़रा चलती है स्लो आराम से बिल्कुल, और बॉयज़ की गेम ज़रा फास्ट है। मैंने बॉल भी खाई हैं, मैंने बॉयज़ की गेम में जो है मैंने बॉल भी लगी हैं मुझे, और जिससे पता चलता था कि वाकई मैं ग्राउंड में खड़ी हूँ लेकिन जो है और कभी मतलब आज तक किसी वुमेन के टूर्नामेंट में नहीं ऐसे हुआ कि मुझे बॉल लगी, क्योंकि वो आप एक्टिव तो होते हो, लेकिन बॉयज़ की वो आपको पता है ना स्पीड बहुत होती है, तेज़ होती है, वो इस वजह से जो है ना हर वक्त एक्टिव होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त उनको एक्टिव होना चाहिए। बॉल कहाँ आ रही है, कैसे मूव करना है, आपने राइट लेफ़्ट कैसे है, और आपने देखना है। हम आप ये लगाएं कि हमें एक ही वो बॉल जब डिलीवर होती है, जब वो बॉल आता है बॉलर भागता है, तो हमें वो बॉल डिलीवर करते हुए 150 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जहन में होते हैं। ये वाइड होगा, नो होगा, बाय है, लेग बाय है, मतलब ये सब चीज़ों को हमें जहन में रखना होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल अपील कौन सी आपको लगती है? LPW की अपील मुश्किल होता है फैसला करने मैं में। वही बता रही हूँ ना कि अपील कोई भी मतलब वो मुश्किल नहीं होता। ज़ाहिर है जो भी बैट्समैन होगा वो कोई भी बॉल होगी तो वो कहेगा जी मैं आउट नहीं हूँ। बॉलर जो है वो जो बॉल भी लगेगी वो कहेगा कि ये मेरा ही आउट है। तो इतना सिर्फ LBW में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता है वो तो बड़े बड़े प्लेयर भी नहीं मानते, वो तो उन्होंने भी मतलब नहीं मानते, तो इस वजह से सिर्फ उसका एक होता है। बाकी तो हर आउट और हर अपील सामने ही हो रही होती है कि रन आउट है वो भी सामने है, कैच हो गया वो भी सामने है, तो जो बोल्ड जो कोई भी है वो आपके सामने होगा, तो बाकी नहीं जो आएगा, बाकी जो है ना उसके नहीं LBW का प्रॉब्लम होता है। तो अगर अपील करें आप और ना दो तो उनका गुस्सा भी एक तरह का पता है हमें कि लड़कों का किस तरह, लड़कियां किस तरह करती हैं, कभी उनका गुस्सा या वो खुशी का इजहार किस तरह करती हैं?
सेम है, सलीम साहब बिल्कुल सेम है। लड़कियां हों या लड़के हों, उनको आप आउट दे दें तो उनके भंगड़े हैं, खुशियाँ हैं, और अगर आपने आउट नहीं दिया तो उनका वही गुस्सा है, उनका वही स्टाइल है कि वो अपने आप को करना कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, वो मतलब वो उनका सेम ऐसे ही है। बॉयज़ एंड गर्ल्स सेम है। कोई काम करके आप खुद को समझती हो कि ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, कोई है ऐसा? हाँ जी, मुझे एक और मतलब है जिस पे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है उसका भी, और वो भी ये कि ये हमारे लाहौर जिम खाना में बाग़े जिन्ना के जो है उनकी हिस्ट्री में मैं पहली ख़ातून हूँ जिसने उनके ही क्लब के मैचेस उनकी ग्राउंड में करवाए। आज तक मतलब किसी फ़ीमेल ने नहीं करवाए वहाँ पे। तो ये उनकी बुक भी शाया हुई थी जब उनकी सेंचुरी हुई थी 125 ईयर्स की, उन्होंने तो उसमें भी बुक में भी ये अपने मेंशन किया था, लिखा ग्राउंड में मैच करवाया था। और वैसे मतलब जो उनके लिए वो कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री में आज तक किसी फीमेल ने हमारे क्लबों के मैचेस, बॉयज़ के आदमियों के, वो भी 45-42 के जो हैं, तो मैचेस नहीं करवाए, तो मैंने उनके मैचेस करवाए हैं। जनरल काउंसलर भी रही हैं आप और एक्टिव भी हैं, इसके साथ साथ आप पार्लर भी चला रही हैं, इसके साथ आप टीचिंग भी करती हैं। मुझे ज़रा बताएं ये इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? बस अब तो कहते हैं ना यूज़ टू हो गई हुई हूँ, अब तो एक अरसा गुजर गया ये सब काम करते हुए। टीचिंग तो शादी से पहले से ही स्टार्ट थी। टीचिंग माशाल्लाह वो मैंने अपने हस्बैंड की ना हर फील्ड में उनका साथ दिया, हर फील्ड में मैं उनके साथ हूँ। वो टीचर थे, मैं टीचरिंग की, वो इसमें अंपायरिंग में आए, मैं अंपायरिंग में उनके साथ आ गई। वो मतलब मैंने पॉलर स्टार्ट कर लिया। फिर उसके अलावा एक वाहिद काम मैं वो कहती हूँ कि ये जिसमें हमारा साथ नहीं बना इकट्ठा एक का, वो ये पॉलर में जो है ना हम लोग साथ नहीं हुए, वरना जो है ना हम हर जगह हम फील्ड में, अंपायरिंग में हम साथ थे, टीचिंग में हम साथ थे, सियासत में वो मेरे साथ नहीं हुए। तो वो भी, लेकिन उनकी सपोर्ट है तो मैं आज सब कुछ कर रही हूँ। मतलब अगर उनकी सपोर्ट मुझे ना होती और तो मैं शायद इस मैदान में या यहाँ पे किसी भी मैदान में मैं यहाँ तक ना खड़ी होती। तो आज मैं जो कुछ भी है माँ बाप की दुआओं और सबसे बड़ी अपने हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से, उनकी वजह से मैं जो है ना आज यहाँ पे खड़ी हुई इस मुकाम पे। तो इतने सारे शोबे साथ साथ लेके चलना, और फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती आपकी? माशाल्लाह जो बड़ी बेटी है मेरी अब कॉलेज में है, और वो बड़ी बेटी जब तकरीबन 2 साल की थी जब मैंने अंपायरिंग स्टार्ट कर दी थी, और मैं आप लगाएं कि वो बहुत छोटी थी तो मेरे साथ ग्राउंड्स में जाती थी। हमारी जो बॉलर हैं नैन आबदी, जो बैट्समैन है हमारी नैन आबदी है, हमारी बॉलर निदा डार है, ये सब मतलब उसके साथ खेलती भी थी, उसको खिलाती भी थी। तो बड़ा मुझे फैमिली का इसलिए नहीं शायद डिस्टर्बेंस हुई कि मेरे बाद अगर मैं बाहर होती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते थे। वही बात है कि अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो शायद मैं कुछ भी ना कर पाती। लेकिन अगर वो घर को वो देख लेते थे, फिर वालिद साहब का घर मतलब है तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वालदा ने बहुत मेरा साथ दिया, जहाँ होती थी वो साथ होती थी। तो इन सब के ताउन से मैंने ये हर फील्ड जो है कामयाबी के साथ चलाई, इसमें काम किया। तो और आप सबकी दुआओं से अभी भी यानी कि इसको लेके चल रही हूँ हर फील्ड को जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटी हैं जी। मैडम की बेटियों से भी बात करते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है। अदनान साहब आप सुनाएं, आज ये कैसे ये शौक़ लेके चल रहे हैं आप भी, और मैडम को भी इस काम पे लगा दिया आपने? एक्चुअली बात ये है ना कि मैं तो खैर क्रिकेट का शुरू से शौकीन था, देखने का भी और खेलने का भी। तो 2005 में एक ऐसा इवेंट हुआ कि मैं क्वालिफाई कर गया फॉर द पीसीबी पैनल अंपायर्स के लिए। मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास कर गया। तो कैरियर स्टार्ट किया मैंने अपना, और शादी के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट किया था। मेरी शादी को करीबन 6 माह हुए थे तो मैं क्वालिफाई कर गया था अंपायरिंग के लिए। तो उस वक्त ये था कि जब मैं अंपायरिंग करता था तो पाकिस्तान में विमेन अंपायर नहीं थी और मैन अंपायर हुआ करते थे। तो विमेन अंपायर्स के मैच भी जो है ना वो मतलब हम ही करते थे। तो मैंने इनको बताना आके कि ना मैंने आज विमेन का मैच किया, तो लड़कियां ऐसे ही घूम रही थी। तो नई नई शादी थी तो ये ज़रा यंग थी, तो इन्हें बड़ी होनी परेशानी कि जी आप मेल हैं तो फीमेल के मैच क्यों करते हैं। मैं कहा जी फीमेल नहीं है तो कौन अंपायर खड़ा हो, तो मैंने ही अंपायरिंग करनी है, हमने अंपायरिंग करनी है। तो इन्होंने कहा जी नहीं जी हम ना मैंने अंपायरिंग करनी है। मैंने कहा आप कोर्स स्टैंड कर लें, आप क्वालिफाई कर लें अगर अंपायरिंग करनी है। तो इन्होंने फिर वो वैसे तो बेसबॉल खेलती रही है ना, अपने स्पोर्ट्स में तो थी है, इसका था मतलब पास में स्पोर्ट्स में। इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया उसी ज़िद में कि जी मैंने खड़ा होना है। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जी पास हो गई और दोनों एग्ज़ाम पास करके माशाल्लाह इनको अपॉइंटमेंट भी मिल गई। तो इस तरह इस वाक़े के बाद जो है ना ये अंपायरिंग में आ गई।
फिर मेरा ये अपना एक माइंडसेट है कि मैं कहता हूँ कि जो वीमेन जितनी भी दुनिया की है ना, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, कोई भी हो, अगर उसमें कोई टैलेंट है तो उसको हमें छुपाना नहीं चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अपने घर को सपोर्ट करना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए। और अगर किसी फ़ीमेल में टैलेंट है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब होता ही है कि डॉक्टर्स होती हैं, MBBS करती हैं, शादियाँ होती हैं तो घर बिठा देते हैं, इंजीनियर्स होती हैं बच्चियाँ, तो मतलब उनको यूटिलाइज़ नहीं करते। हमारी आबादी 51% ख़वातीन की है, तो अगर हमारी ख़वातीन अपना रोल प्ले नहीं करेंगी पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, तो फिर पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है? यानी हमारा जो हाफ पार्ट है, अगर उसको हम पार्ट ही नहीं बनाएंगे, मतलब हिस्सा नहीं बनाएंगे अपनी पॉलिसी का, अपनी डेवलपमेंट का, तो उसके लिए ये था कि मैंने इनको इनक्रेज किया कि यार मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। 24 ईयर्स की थी और मैं कोई 33 ईयर्स का था, हमारा 9 ईयर्स का डिफरेंस। माशाल्लाह इन्होंने बड़ी एफ़र्ट की और जो पिकेस्ट अंपायरिंग है वो उन्होंने की। और ये भी एजाज़ की बात है कि मैं और ये आफिया जो है वो पाकिस्तान में सिंगल जोड़ा है अंपायर्स का इस वक्त भी जो कि अंपायरिंग कर रहा है, बल्कि एशिया में भी कोई और नाम सामने नहीं आता कि जो मियाँ बीवी किसी भी मुल्क में हाईएस्ट अंपायरिंग करते रहे। क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास अंपायरिंग कर चुका हूँ लाइव मैचेस में भी, T20 नेशनल T20 से कल ट्रॉफ़ी थी। इन्होंने जो है अपने जो हाईएस्ट टूर्नामेंट है, फातिमा जिन्ना कप है, बेनज़ीर भुट्टो कप है, यानी कि जितने भी इनके हाईएस्ट हैं, तो हमें ये एजाज़ है कि हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं पाकिस्तान के जो हाईएस्ट टूर्नामेंट्स हैं ना, एज ए ऑफिशियल उनका पार्ट रहे हैं। फिर ये देखें स्टार नज़र आ रहा है आपको मेरी शर्ट के ऊपर, तो ये भी एक ऑनर की बात है कि आपकी शर्ट पे स्टार लगा हो। और हमारी फैमिली ऐसी है जो 2 स्टार्स हैं, यानी कि एक घर में 2 सितारे मिल गए और पाकिस्तान का स्टार लगा हुआ है। इससे बड़ी ऑनर की बात नहीं है कि आपने मुल्क को जो है ना उसकी जो शर्ट पहन के बैठे हुए हैं और वो शर्ट जो आपको किसी इदारे ने दी है। यानी ये वो चीज़ है, हाँ ये वो चीज़ है जो आप ना परचेज़ नहीं कर सकते, आप इसको अब इसे ऑन करते हैं अपने हार्ड वर्क से। तो हमने क्वालिफाई किया और हमने इसको ऑन किया और अल्लाह का शुक्र है कि जी अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने भी ट्रैवल किया। अब बच्चे हैं मेरे, अब इनको मैं यही कहता हूँ कि अपनी माँ को देखें, आप मुझे देखें, तो मतलब आप लोगों में ये होना चाहिए कि आप फ्यूचर में जो है ना वो स्टार्स बने, कि हमारी फैमिली इज़ अ बंच ऑफ स्टार्स हो। बच्चे भी हमारे जो हैं उनको भी लोग अपने नाम से जाने। इवन मैं कह रहा हूँ कि आफिया का जो ID कार्ड था उस पर इनके वालिद का नाम लिखा हुआ था, रान मोहम्मद अमीन ख़ान, तो मैंने इनका नाम चेंज नहीं करवाया था। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी लोग इसे पहचानेंगे ना तो ये लोग ना कि ये अदनान की वाइफ है, ये इसका अपना नाम हो कि आफिया हुमा कोई चीज़ है दुनिया में, मतलब कोई फ़ीमेल है, अपनी पहचान है। अब ये लारैब है, उनका नाम लारैब ही लिखा हुआ है, या रीच है, इनका नाम रीच लिखा हुआ है। मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया कि जब ये फ्यूचर में जाए तो अदनान के नाम से ना पहचानी जाए, रिकगनाइज ना हो। हाँ, अपने अरीज कोई चीज़ है तो अरीज हो, लारैब हो तो लारैब अपने नाम से हो। तो ये अब इनकी हिम्मत है कि वो कितना मतलब करते हैं। तो मैं इस लिहाज से कहता हूँ कि मैंने आई हैव ए वेरी गुड फैमिली ऑफ फ्रेंड्स हेयर, एंड मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने बड़ी अच्छी फीलिंग्स हैं और एक दूसरे को हम हर लिहाज से अकोमोडेट करते हैं। अप्रिशिएट डैट कि आफिया जो है ना वो हमारे घर में ज़्यादा दोस्त हैं। मेरी वाइफ भी कम है और बच्चों की माँ भी कम है, बल्कि शायद हम एक लाइक कंपनी काम करते हैं जिसमें हम मिल के जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर मामले में। तो आफिया जो है मेरे साथ खड़ी हुई है, मेरे फाइनेंशियल मामलात में भी, मेरे घर के मामलात में भी, मेरे बाहर के मामलात में भी। तो मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं अकेला कहीं पे अकेला हूँ। मतलब जो फील्ड है, चाहे वो टीचिंग की फ़ील्ड है, चाहे वो अंपायरिंग की फ़ील्ड है, चाहे वो सोशल लाइफ है, तो हमारा नाम इकट्ठा ही है और अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा इकट्ठा ही रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लारेब अदनान है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हैं, अब आईकॉम स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट ईयर। क्या मामा से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? मामा तो सारा दिन पूरा दिन मैच खिलाती रहती हैं लोगों को, तो घर में क्या कितना टाइम दे पाती हैं आप? नहीं, मामा घर में प्रॉपर टाइम देती हैं और जब मतलब अगर उनका मैच डे टाइम का है तो वो सुबह सारा काम कर लेती हैं, खाना वगैरह का भी। और अगर उनका रात का होता है जैसे डे नाइट, तो फिर वो सारा पहले से प्रॉपर करती हैं। मामा को देख के कभी शौक नहीं पैदा हुआ कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ या मैं बैटिंग करूँ, मैं ग्राउंड पे मैं भी जाऊँ? मैंने हुआ है, मैं मम्मा के साथ जाती थी शुरू से ही, मतलब मैं ही मम्मा के साथ जाती रही हूँ। और मैंने जो मतलब वुमेन क्रिकेट है उनकी जो निदा डार और ये नैन आबदी हैं, इनसे मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई है, बैटिंग और मतलब बॉलिंग मैंने सीखी है निदा डार से। उन्होंने मुझे सिखाई थी बॉलिंग करना।
नहीं, आगे कंटिन्यू नहीं किया, मतलब नहीं आगे स्टडी वगैरह की, मतलब क्रिकेट का इतना नहीं था लेकिन पसंद है और मामा पापा को देख के कभी शौक़ भी होता है कि मैं मतलब इस फील्ड में जाऊं, लेकिन आगे मुझे ज़्यादा इसका कंप्यूटर वगैरह का है तो मैं इस साइड पे हूँ। तो ये इनकी सबसे छोटी बेटी है, तो इसे एक्टिंग का बड़ा शौक़ है। कोई इतनी सी उम्र में ये एक्टिंग का शौक़ कैसे पड़ गया? मेरे दादा अब्बू फिल्म डायरेक्टर थे तो मुझे बचपन से शौक़ है। क्या नाम था आपके दादा का? शेख अब्दुल रशीद। अच्छा, तो आपको बचपन से शौक़ है, अब तो आप बूढ़ी हो गई हो। नहीं तो हाँ, तो अभी भी आप बच्ची हो, अभी तो आपका बचपन चल रहा है। हाँ, अभी भी बचपन है, यानी कि शुरू से शौक़ था। शुरू से शौक़ था। तो वो आपने कोई ऑडिशन वगैरह भी दिया था, ज़रा वो बताओ हमें, पूरी स्टोरी सुनाओ ज़रा, कैसे ऑडिशन दिया था, पास हुई हो, क्या हुआ? मैं एक ड्रामा देख रही थी इंजॉय किड्स पे, चंदा तारे, तो उसमें उन्होंने एक पोस्ट सेंड की थी कि यहाँ पे ऑडिशंस आ रहे हैं चंदा तारे के अंदर। तो मैंने बाबा से कह दिया था कि बाबा मैंने ये लाजमी देना, तो बाबा ने मेल की थी। फिर उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, तो शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम आया था, तो मेरा ऑडिशन हुआ था। उसके बाद मैंने रमज़ान के अंदर एक कुकिंग शो था रमज़ान स्टार, उसके अंदर उन्होंने सेलेक्ट किया था, उसके अंदर फिर मैंने कुकिंग की थी, मैंने चिकन पॉप्सिकल्स बनाए थे। अच्छा, तुम्हें बनाने आते हैं? जी। क्या बात है। लो जी, ये थे आज हम मौजूद मैडम आफिया हुमा के घर, जिनसे बात करके हमें बड़ा मज़ा आया। और ये बड़ी प्यारी सी बच्ची है जिसे एक्टिंग का शौक़ है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे शौक़ में कामयाब करे। आमीन। पर मैंने बड़े होकर एक्टर नहीं बनना, मैंने आर्मी बनना है। आर्मी ज्वाइन करनी है? ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। एक्टिंग चलो शौक़ है, लेकिन आपका प्रोफेशनल आर्मी में जाना चाहती है तो ये और अच्छी बात है। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जी आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप आए और आपने इतनी इज़्ज़त अफजाई दी, और बहुत शुक्रिया आपका जी, आपका चैनल का। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आपको मज़ीद। जी, लाहौर प्लस टीवी जो चैनल है ये यूट्यूब पे न्यू स्टार्ट हुआ है, तो बहुत अच्छा चैनल है ये फैमिली चैनल है, और मैं इसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने मतलब जो इतना अच्छा चैनल चलाया, ख़ुसूसन मियाँ सलीम साहब का, जो कि इसको लेकर चल रहे हैं और इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको बहुत ढेरों कामयाबियाँ अता करें, इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता हो। और मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि इस चैनल को इसको जो है ना सब्सक्राइब करें, इसकी लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसकी हर आने वाली वीडियो आप तक जो है ना जल्द अज जल्द फ़ौरन पहुँचे। तो थैंक यू सो मच जी, सबका शुक्रिया, पूरी टीम के तरक्की के लिए दुआ गो हूँ।